जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। श्रीमान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अगर अपने देश भारत में सबसे बड़ा आंदोलन को अगर जाना जाता है तो जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन के गर्भ से कई महान दिग्गज राजनेताओं का प्रादुर्भाव राजनीतिक क्षितिज पर हुआ। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो और आज कटिहार सहित विभिन्न जगहों पर लोक नारायण जय प्रकाश की धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राजद जिला अध्यक्षा इशरत परवीन सहित कई राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉक्टर महतो अपनी मोटरसाइकिल रैली को लेकर विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं। इस अवसर पर एक बार फिर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो अपने पुराने अंदाज पुराने तेवर में देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, कटिहार। जयप्रकाश नारायण महान पुरोधा, जिनके आंदोलन से राजनीतिक क्षितिज पर कई राजनेताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कड़ी में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री कटिहार के पूर्व विधायक डॉक्टर रामप्रकाश महतो, जो कि जेपी आंदोलन में इन्होंने अगवा अग्रणी भूमिका निभाई, जेल भी गए। लेकिन जेपी आंदोलन का ही यह प्रभाव है कि संपूर्ण क्रांति की जो बात की गई, आज वह कहीं विशाल बरगद खासकर करके प्रजातांत्रिक बंदावास के रूप में देखा जा रहा है। आज धूमधाम के साथ जेपी आंदोलन, जेपी जयंती पुण्यतिथि की जो एक धूमधाम से मनाई जा रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री से आप मिल रहे हैं। जी धन्यवाद। आज का क्या कार्यक्रम है? आज के कार्यक्रम के बारे में। आज सारा देश जयप्रकाश नारायण जी की 122वीं जयंती मना रहा है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसका एक लंबा इतिहास है। 47 की आजादी में स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नायकों में से, राष्ट्र नायकों में से महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तमाम लोग अगुवाई कर रहे थे। और फिर आजादी मिली, इनको नेहरू जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन ये किसी पद पर नहीं गए। जब तक जीवित रहे इनके साथ संघर्ष, लोकतंत्र की को बचाव के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जबकि इमरजेंसी लागू कर दिया गया। 1974 का छात्र आंदोलन हुआ। 47 के तो ये लोग नायक थे जी, लेकिन जब 47 के बाद जब 74 आया तो बिहार का जो छात्र युवा ने अंगड़ाई ली और पहली बार इतिहास है, मैं उस समय एमकॉम की परीक्षा दे दिया था, मेरा रिजल्ट आने वाला था। पहली बार छात्रों ने छात्र हित से ऊपर उठकर, छात्र ये कंसेशन वो कंसेशन, बस में, सिनेमा में, सर्कस में, छात्र इन्हीं सवालों को लेकर लड़ता था। पहली बार छात्रों ने जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चरम सीमा पर था। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन, शासन प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। जो लाल फीताशाही है वो नहीं। संचिकाओं में समस्या का निदान ढूंढते ढूंढते तब तक समस्या और विकराल हो जाता था। इन सवालों पर छात्र आंदोलन ने टर्न लिया और धीरे धीरे ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लिया। हम लोग मीसा में, DIR में
जब जन आंदोलन तक परमिट राज था, सीमेंट, चीनी, डालडा, कई चीज ऐसे थे जो परमिट से उसका ब्लैक मार्केटिंग था, काला बाजारी था। तो हम लोग नारा लगाते थे, बंद करो भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे करदा जा। वर्तमान राजनीति के परिदृश्य में ये बेशक ये अलग बात है कि जेपी आंदोलन से जुड़े तमाम क्रांतिकारी नेताओं को पेंशन आदि की सुविधा दी गई है, लेकिन राजनीति की अगर मुख्य धारा की बात करें तो चाहे वो आला कमान की बात करें, कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन के गर्भ से जो आप जैसे राजनीतिक महारथी जिनका उदय हुआ है, कहीं ना कहीं जो इग्नोर करने वाली बात है, ये क्या मामला है? नहीं, सही है। हम लोगों को लगता है कि आज भी संपूर्ण क्रांति हम लोग के सामने एक प्रश्न के रूप में खड़ा है। हम उसका समाधान, उसका जवाब हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे। इसी आंदोलन के ऊपर हमारे नेता हैं, जन नेता है आदरणीय लालू, आपके लालू जी भी, नीतीश जी भी, रामविलास जी, सभी बहुत सारे लोग, नरेंद्र सिंह जी, शिवानंद तिवारी जी, तमाम ऐसे लोग, हम लोग वशिष्ठ नारायण सिंह, तमाम लोग हम लोग निकले हैं। आदरणीय लालू जी ने बहुत सामाजिक सुधार वगैरह किया था, लोगों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, कमजोर, लाचार, अल्पसंख्यकों को जुबान दी। आज फिर प्रासंगिक है आदरणीय लोकनायक। और एक बात हम आपको बता दें, 5 जून 1974 का एक ऐतिहासिक सभा हुई थी मैदान में, गांधी मैदान में। आदरणीय लालू जी ने ही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी, फिर भारत रत्न हुए। लेकिन आज भी हम लोगों को लगता है आज ज्यादा प्रासंगिक इसलिए है कि पिछले 10 वर्षों में देश जिस दौर से गुजर रहा है, जो संकट का दौर है, जो अघोषित आपातकाल है, जो घृणा नफरत का माहौल है, जो हमारी माँ बहनों और महिलाओं के साथ, चाहे मणिपुर में हो, मेवात में हो, नूह में हो, हरियाणा में हो, जहाँ कहीं भी हो रहा है, हम लोग का सर सर्व से झुक जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने बड़ी रैली निकाली यज्ञशाला मैदान से मंदिर चौक से, और हमने अपने विधायक काल में, जिसको जीआरपी चौक लोग कहते थे, स्टेशन के पश्चिमी छोर पर चौराहा जो है, वहाँ हमने अपने विधायक और मंत्रित्व काल में यहाँ जेपी की प्रतिमा लगाई थी। आज हम यहाँ से निकले और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माल्यार्पण समारोह हुआ। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा कि इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों से उम्मीदवारी को लेकर बड़े बड़े महारथी में उठापटक, हेराफेरी, जो बहुत रसाकसी, बहुत तरह की बातें सामने आ रही, खबरें भी आ रही है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो एक कहीं ना कहीं खामोशी है, कहीं से किसी हलक से आवाज नहीं उठा रही है, और न ही राजद की तरफ से आप कोई दावेदारी या लोकसभा की कोई उम्मीदवारी की कोई चर्चा कर रही है। तो क्या इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार की मांग केंद्रीय स्तर से नहीं करेंगे? नहीं, आप तो लालू जी के भी करीबी हैं, लेकिन 2019 का चुनाव परिणाम राष्ट्रीय जनता दल कहाँ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में चर्चा होती है कि चर्चा होती है कि राजद को इस सीट पर क्लेम करना चाहिए, दावा करना चाहिए, दावा ठोकना चाहिए। लेकिन 2019 का जो परिणाम है वो हम लोग, अब हम बिहार में महागठबंधन है, आदरणीय नीतीश जी, लालू जी एक साथ है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और लालू जी के सुपुत्र, युवा नेता, बिहार का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री है, और हम लोग सब महागठबंधन के साथी हैं। और 2019 का जो रिजल्ट चुनाव आया, जीतने वाला भी महागठबंधन में है और विनर भी, रनर भी। और जो नियरेस्ट राइवल तारिक अनवर थे, दुलाल गोस्वामी जीत गए और तारिक अनवर हार गए। दुलाल गोस्वामी जेडीयू, तारिक अनवर कांग्रेस, सब हम लोग महागठबंधन। सर, अगर हमने तय कर लिया है हम लोगों ने कि कोई राजनीति, अभी 2024 का राजनीतिक महत्वाकांक्षा का समय नहीं है। जो भी शीर्ष नेतृत्व, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, जिसको भी यहाँ महागठबंधन का और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तय करेगा, हम लोग उसके साथ उसी क्षण से जुट जाएंगे। और इस जो घृणा, नफरत, सपना बेचना, झूठ बेचना, जुमलाबाजी, झांसेबाजी की वाली जो सरकार है, इसको हटाने के लिए विगत लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर जी हार गए थे और दुलाल बाबू अब आपके घटक दल के नेता हैं।
तो आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि टिकट किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं? नहीं, इस पर हम शीर्ष प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व सौंप दिया। हम लोग जो इंडिया को ये हमारा विषय भी नहीं है जी, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगी वो जो तय करेगा, हम लोग सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे और उसी क्षण से हम लोग बड़ी लड़ाई है 2024 की लड़ाई, बड़ी लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अघोषित आपातकाल से देश को निकालना है। पत्रकार सभी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम लोग यहाँ गुलामी के लिए, दास्ता के लिए गोदी में बैठा हुआ है, उसके लिए मजबूर किया जाता है मालिकों की ओर से। आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीमांचल न्यूज के आलोक साहनील जी कि आप तमाम पक्षों की बात, जो बेबाक टिप्पणी लोग करता है उसको आप बहुत जनता के बीच परोसते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक सवाल सर, महत्वपूर्ण सवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन के बाद एक बड़ा वर्ग आपसे उम्मीदें लगाए रखे थे, टकटकी लगाए रखे थे कि राजद की जो एक बैकबोन, एक मजबूती की बात है, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं और लंबे समय तक आपने नेतृत्व करने का कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें दल के शीर्ष नेतृत्व पूरा दृष्टि बनाए हुए है सीमांचल में कि कौन दल के लिए एसेट है। दल का नेता, चाहे उभरता हुआ नेता तेजस्वी जी हो या हमारे पुराने नेता और राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ आदरणीय लालू यादव जी, पूरा सीमांचल पर दृष्टि बनाए हुए है कि सीमांचल जो उनका निर्णय होगा, हम लोग आदरणीय लालू जी के साथ थे, हैं और मरते दम तक लालू जी के साथ रहेंगे। जो उनका निर्णय होगा, जो हमको जवाबदेही दी जाएगी, हम अपनी क्षमता भर, अपनी योग्यता से, अपना जो अनुभव है उससे हम जनता की सेवा। जातीय जनगणना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? जातीय जनगणना बिहार ने, एक समय था जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ सब दलों को एकजुट किया था। अभी उसी भूमिका में आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी हैं और नीतीश जी लालू जी के सुझाव पर, सर्वदलीय सुझाव पर प्रधानमंत्री से मिलकर यहाँ तक निजी खर्चा पर जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम नहीं करा सकते हैं, तो नीतीश जी अपने राज्य सरकार की ओर से अपने कोष से 500 करोड़ लगा के किया। हमको लगता है कि यही एक आधार बनेगा। अब तो कांग्रेस मील का पत्थर बनेगा, यही मील का पत्थर बनेगा और यहीं से पूरे देश में, अब तो राहुल गांधी कहते हैं कि देश के पैमाने पर अगर हम 2004 में आ गए तो हम भी एक्सरा कराएंगे हर राज्यों में, ताकि समझ में आवे कि कहाँ कौन सी कमजोरी है, कौन पिछड़ गया, कौन पीछे खड़ा है। हम लोग तमाम समानता की स्थिति, हम लोग तमाम लोग आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपकी क्या अपील होगी? कोशिश आगामी लोकसभा चुनाव में हम अपील करेंगे कटिहार के मतदाता से, देश भर में कहीं भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी कोई अगर टीचर यह बोल देता है कि पढ़े लिखे को लोग वोट देना, तो सीधे मोदी जी अपने पर लेते हैं। कटिहार की स्थिति भी वही है, चाहे एमएलसी हो या एमएलए हो। कटिहार के लोगों को कहेंगे भाई, आपसे अपील करते हैं कि हिंदू धर्म और धर्म के नाम पर नहीं, योग्यता, प्रतिभा, चाल, चरित्र, चेहरा, आचरण, पिछला इतिहास, संघर्ष का इतिहास देख के निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे। धर्म के आधार पर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो कटिहार में जो वो मोदी जी का जो वारिस लोग यहाँ है वो किस तरह का है, सबके सामने है। सीमांचल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी आंदोलन और आज लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जा रही है, आप क्या कहते हैं? लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह छात्र आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो गया था। लोगों की आम समस्याओं को लेकर वो आंदोलन किया गया। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1974 के आंदोलन के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण लोकनायक काफी दुखी थे। लोकनायक की संपूर्ण क्रांति का नारा
आज भी अधूरा है, जिसे पूरा करने का दायित्व युवाओं पर है, नौजवानों पर है। अगर वे सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, या सही मायने में श्रद्धांजलि तभी होगी जब वे उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास करें। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।